जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि इस संसार में सभी सुखी हैं, खुश हैं, केवल हम ही दुखी हैं। हमारे जीवन की समस्याएं ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। हम इतनी कोशिश करते हैं, हम इतना प्रयास करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन हमारे दुख कम ही नहीं होते हैं। जबकि हमारे समक्ष के व्यक्ति को, हमारे चारों ओर के जितने भी मनुष्य हैं, उन सबको दुख का कोई एहसास ही नहीं है। वह अपने जीवन को कितने हर्षोल्लास से जी रहे हैं। क्या यही वास्तविकता है? ऐसा नहीं है। हमें केवल महसूस ही होता है कि हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं और समक्ष का व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी है, क्योंकि जीवन में हमेशा स्वयं का दुख बहुत बड़ा लगता है और दूसरों का सुख भी बहुत बड़ा लगता है। लेकिन हम न स्वयं को समझ पाते हैं और न समक्ष के व्यक्ति के जीवन को समझ पाते हैं। हम केवल वही समझते हैं जो हम समझना चाहते हैं। हम स्वयं को दुखी मानकर यह सोचते रहते हैं कि हमसे ज़्यादा इस संसार में और कोई दुखी नहीं है, क्योंकि हमें हर क्षण हर पल जो दुख का एहसास होता है वो हमारे जीवन में हमें सबसे बड़ा एहसास कराता रहता है। और दूसरे का एक छोटा सा सुख भी देख लेते हैं तो हमें लगता है उसके जीवन में सारे सुख ही सुख हैं। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है, क्योंकि यह हमारा दृष्टिकोण है, यह हमारे देखने का नज़रिया है। हम अपने दुख को बड़ा मानते हैं और दूसरों के सुख को भी बड़ा मानते हैं। लेकिन क्या दूसरे के जीवन में कोई दुख नहीं होता? ऐसा नहीं है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य के हिस्से में दुख और सुख आता है। किसी को कुछ अधिक मिलता है, किसी को कुछ अधिक मिलता है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समक्ष का व्यक्ति सदैव खुश है तो वह दुखी नहीं है। बहुत सारे इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो दुखी होते हैं, लेकिन किसी को दिखाते नहीं हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट रख के केवल जीवन यात्रा तय करते रहते हैं। इसी तरह जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में छोटा सा दुख भी आ जाए तो उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा दुख है और उस दुख को ही वो अपने जीवन में सब कुछ समझने लगते हैं। हमें समझना होगा कि जीवन की वास्तविकता क्या है। दुख और सुख तो जीवन के पहिए हैं जो सदैव हमारे साथ चलते रहेंगे। कभी दुख होगा, कभी सुख होगा। जीवन ऐसी ही हमें यात्रा कराता रहेगा। लेकिन वास्तव में जो दुख को सहन करके आगे बढ़ता रहता है और छोटे से सुख में ही बहुत खुश होता रहता है, वही अपनी जीवन की यात्रा में वास्तव में सुखी भी होता है और खुश भी रहता है। और वो केवल वही व्यक्ति होता है जो ईश्वर की शरण में रहता है। ईश्वर की शरण में रहने से ऐसा अवश्य नहीं है कि हमारे जीवन के सभी दुख पूर्ण रूप से खत्म हो जाएं, लेकिन यह तय है कि जब हम ईश्वर की शरण में होते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं और ईश्वर की हम पर कृपा रहती है, तो हमें हर दुख छोटा महसूस होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें दुख का एहसास ही नहीं होता, जबकि हम दुख में घिरे हुए होते हैं। दुख को हम सहन करते चले जाते हैं, हमें उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। हम समझ चुके होते हैं कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही हमें प्राप्त होंगे, तो हमें दुख को भी जीना आ जाता है,
सहना आ जाता है और वो सहन शक्ति केवल हमें अपने ईश्वर से प्राप्त होती है। जब ईश्वर अपनी अनुकंपा हम पे बरसाते हैं तो हर संघर्ष का सामना हम मुस्कुराकर करते रहते हैं और जीवन में बढ़ते रहते हैं। यही अगर हमारे जीवन में सुख की भावना आती है, खुशी का एहसास होता है, तो भी हम उसमें स्वयं को बहुत अधिक हर्षोल्लास नहीं समझते हैं, क्योंकि हमें पता है जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। अगर आज सुख है तो कल दुख भी हो सकता है, और अगर आज दुख है तो कल सुख भी हो सकता है। हमें इस सत्य को सदैव समझना है कि हमें तो केवल ईश्वर की आराधना करनी है। अगर हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं तो हर परिस्थिति में स्वयं को हम खुश महसूस कर रहे हैं। खुशहाली हमारे चारों ओर हर तरफ रहती है, केवल ईश्वर की कृपा से। तो ईश्वर की कृपा सदैव बरसती रहे, इसलिए हम ईश्वर की आराधना करते रहें।